बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टलन न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार मुआवनत का है, जामिन का नहीं। अफगानिस्तान में क़याम अमन की जमानत खुद अफगानों ने देनी है। हम अफगान फोर्सेस की नाकामियों के जिम्मेदार नहीं, ना ही फौजी कब्जे के हिमायती हैं। इसराइल, रॉ और NDS मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का वाज़े ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान, अमेरिका और आलमी बरादरी एक पेज पर हैं। जो वो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। वजीर खारिजा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि दूसरों की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय पायदार अमन के लिए बात की जाए तो बेहतर है। सलामती कौंसिल इजलास में अफगान नुमाइंदे की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत ना देना ज्यादती है। भारत को सलामती कौंसिल के सदर की हैसियत से ऐसा मनफी रवैया जेब नहीं देता। और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूंगा कि अगर आपको फिक्र अपने बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की, जो भी ये देख रहे हैं, आपको इसमें कम से कम एक दरख्त लगाना चाहिए और फिर उसकी परवरिश करनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ कि दरख्त लगाना आसान है, लेकिन उसको फिर अब उसने देखभाल करनी है, कम से कम एक दरख्त। लेकिन जो मेरे नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, सबको इसमें अब इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में 10 मिलियन ट्री सुनामी मुहिम के तहत मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया कोशिश करे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। दुनिया में मौसम गर्म हो रहा है, समुंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर चला गया। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर कभी बागों का शहर हुआ करता था, अब पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी उगाया गया है। ये पौधे आलूदगी को कम करने के लिए मौसर हैं। इमरान खान का कहना था कि हर नौजवान एक पौधा ज़रूर लगाए। तलबा समेत सबको मुल्की मुस्तकबिल के लिए कोशिश करनी चाहिए। रासू डैम का आपको बताएंगे वजीर खारजा साहब। इन्वेस्टिगेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है और हमारे इदारों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। वजीर दाखिला कहते हैं CPEC में रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं, कौम साथ खड़ी है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत और इसराइल मुलविस हैं। इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1122 ला रहे हैं। वजारत दाखिला को लाइसेंस की इजरा की इजाजत मिल गई। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से कोई कयामत नहीं आएगी। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन हैं, अपील दायर करें या सियासी पनाह लें। उम्मीद है नवाज शरीफ सियासी पनाह नहीं लेंगे। दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल हो गई। अफगान सफीर की बेटी के मामले पर जो रिकॉर्ड थे वो अफगान वफ्द के हवाले कर दिए। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन खत्म, बाजार खुल गए, रौनक बहाल, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। लॉकडाउन खत्म होते ही शहर कायद की रौनकें लौट आईं। मार्केटों में आवाम का रश, ग्राहकों को देखकर ताजिरों के चेहरे भी खिल उठे। होटलों में इंडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत होगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी, सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शादी हॉल्स, मज़ारात, सिनेमा हॉल्स भी बंद। हफ्ता और एतवार को तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में 53 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 4040 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रिकॉर्ड। साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवाम का रश। दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। बसीयत रुकने सूबाई असम्बली पंजाब मैं अपने फ़राइज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालियत, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूंगा, जो कि हमें पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। सियालकोट के हल्का PP 38 से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहसन सलीम बरियार ने बतौर रुकन पंजाब असम्बली ओहदे का हलफ उठा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन सलीम बरियार ने कहा, सियालकोट के अवाम ने इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट किया। नून लीग का बयानिया हमेशा मुल्क के खिलाफ रहा। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भरपूर साथ दिया। इस्तीफा देते ही फिरदौस आशिकवान को बड़ा झटका। पंजाब असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिकवान एहसन सलीम बरियार की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची तो सिक्योरिटी स्टाफ ने गेट पर ही रोक लिया। फिरदौस आशिकवान ने कहा, असम्बली लिस्ट में मेरा नाम मौजूद है मगर उसे काट दिया गया। किसने मेरा नाम लिस्ट से काटा मुझे मालूम नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मंदोखेल से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में जजेस, वकला, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। अपोजिशन साथ दे तो आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जा सकते हैं। वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान, कहते हैं EVM के इस्तेमाल से धांधली के इम्कानात कम होंगे, इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून का अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरियम और इंसेब कहती हैं, इमरान खान जान बचाने वाली अद्वियात महंगी करके अब कहेंगे कि जिहाद किया है। शुगर के मरीजों की दवाई और इंसुलिन में जालमाना इजाफा किया गया। कैंसर के मरीजों से दवाई छीन ली। वारे नया पाकिस्तान। तर्जमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, वज़ीर आज़म कमरे में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मुआयना करें। अवाम को रिलीफ देने से इमरान खान को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वोट अवाम से नहीं मशीनों से लेने हैं। डेरा इस्माइल खान में कस्टम एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 एहलकार जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कस्टम एहलकार हस्बे मामूल बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
गुजरांवाला हादसा नाकिस सिलेंडर की वजह से पेश आया। ओगरा ने रिपोर्ट पेश कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मिनी ट्रक की टक्कर से वैन का सिलेंडर फटा। आग इस कदर तेज़ी से फैली कि मुसाफिरों को वैन से निकलने का मौका ना मिला। मुसाफिर अपनी नशीतों पर बैठे बैठे लुक़्मा अजल बन गए। जहाँ बाग अफराद की तादाद 10 हो गई, 6 की शनाख्त हो गई। मरने वालों में मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले माँ और 2 बेटे भी शामिल। 7 ज़ख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सूबाई वजीर के भाई मुबश्शिर खोखर कत्ल केस में मजीद अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मानोवाल गांव में मकतूल मुबश्शिर और मुल्जिम का घर चंद कदम के फासले पर है। मुबश्शिर के कत्ल के बाद नाजिम के अहले खाना घर को ताले लगाकर गायब हो गए। नाजिम ने इंकशाफ किया कि मकतूल मुबश्शिर खोखर से शादी की तकरीब में 2 बार सामना हुआ, सलाम दुआ भी हुई। कबीरवाला में खौफनाक हादसा। मुल्तान जाने वाली फैमिली की कार मोटरवे M4 पर इंटरचेंज के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बाग, 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार फैमिली इस्लामाबाद से वापस मुल्तान जा रही थी कि इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रॉलर से टकरा गई। कार की बॉडी काट कर जख्मी अफराद को बाहर निकाला गया। लाहौर में बादलों की आंख मिचोली। माल रोड, केनाल रोड, मजंग और हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। मौसम खुशगवार, हब्स की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शाम को मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC बिल्डिंग में मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से इजलास। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, मशाइख़े आज़ाम और मुंतज़मीन मजालसो जलूस भी शामिल हुए। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ लाइहा अमल तय किया। हमारा परचम ये प्यारा परचम। कराची में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पे पहुंच गईं। आवाम की झंडियों और परचमों की खरीदारी में दिलचस्पी। बच्चे भी जश्न आज़ादी की खुशियों में रंग गए। सऊदी अरब का आज से उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान। सऊदी वजारत हज के मुताबिक उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 यौमिया रखी गई है। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी हुकाम का कहना है चीनी साइनोवेक और साइनोफार्म की मंजूरी नहीं दी। लोग अफवाहों पर कान ना धरें। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। तालिबान की अफगानिस्तान के मज़ीद शहरों की जानिब पेशकदमी। अफगान जंगजुओं ने कंदूज, सुरपुल और सूबे तखार के दारुल हुकूमत तालकान पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब तक शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा शहरों की तादाद 5 हो गई है। अफगान हुकाम के मुताबिक तालिबान से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए शदीद लड़ाई जारी। और कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग रियासत की दूसरी बड़ी आग करार। आग ने ह्यूस्टन शहर से जायद रकबा जलाकर राख कर दिया। आग 4.5 लाख एकड़ से जायद अराजी तक फैल गई। ताहाल 21% तक काबू पाया जा सका। 400 से जायद मकानात तबाह। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। लॉकडाउन ख़त्म होते ही शहर कायद की रौनकें लौट आईं। मार्केटों में आवाम का रश, गाहकों को देखकर ताजरों के चेहरे भी खिल उठे। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट।
कराची में 9 रोज़ लॉकडाउन के बाद बाजार और कारोबारी मराकज़ खोल दिए गए। कोरोना वायरस की चौथी खतरनाक लहर के बायस सिंध हुकूमत की जानिब से शहर कायद में लगे लॉकडाउन की पाबंदियों में आज से नरमी का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 9 रोज़ के बाद आज से कारोबार में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक नरमी कर दी है। शहर की तमाम मार्केटें जिनमें हैदरी, नॉर्थ नाज़माबाद, जामा क्लात, ज़ैनब, लियाकताबाद, सदर और वाटर पम्प के बाज़ार समेत तमाम बाज़ारों में आज से कारोबार का आगाज़ हो गया है। आई चंडीगढ़ रोड और टावर के तिजारती मराकज़ भी खुल गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारा इन 9 दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब बाज़ार की रौनकें बहाल होने लगी हैं। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि दोबारा लॉकडाउन ना लगाएं। वाज़ेह रहे कि शहर के रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त दी गई है, जबकि इंडोर डाइनिंग पर ताहाल पाबंदी आयद है। खबरों में आपको मजीद बताएंगे कि नौमुंतखब रुकने पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में देखना चाहते हैं। मुल्क की तकदीर बदलने की जुस्तजू में टाइगर्स अपने कप्तान के शाना बशाना हैं। बहैसियत रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन सलीम बरियार का कहना था कि PP38 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने एक फैमिली की तरह मुत्तहिद होकर लड़ा और फतह समेटी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में इमरान खान का बयानिया जीता और नवाज लीग को पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की वजह से शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। सियालकोट की नशिस्त पर अपोजिशन की कड़ी नज़र थी, लेकिन हल्के के अवाम तब्दीली के ख्वाहां थे। आज तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीट जीती। उसके बाद आज हमने ओथ टेकिंग की। स्पीकर साहब ने ओथ मेरा लिया। PP38 में मसले मसाइल तो काफ़ी हैं, आप जानते हैं रूरल एरिया है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और इसी तरह हमने जो एक लेआउट प्लान अपना तैयार कर लिया हुआ है उसमें इंशाल्लाह ताला इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सुई गैस हो, बिजली के मामलात हों, तमाम हमने वर्कआउट कर ली और इंशाल्लाह ताला जो साल 2 साल पीछे रह गया है उसमें हम अपने इलाके की बेहतरी करेंगे। इस मौके पर चौधरी सलीम बरियार ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। एहसन सलीम बरियार ने सियालकोट इंतखाब में कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साबिक हुक्मरानों के नुमाइशी प्रोग्रामों के बजाय हकीकी मानों में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। तब्दीली का सफ़र आइंदा इंतखाबात में अपोजिशन पर बहुत भारी पड़ेगा। बड़ा मेरे लिए ये खुशी का दिन है। ज़ाहिर एक नौजवान मेरा बेटा असेंबली में आया और इसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी है अपने हलके की और इंशाल्लाह ताला ये इसमें जज्बा है काम करने का और ये हमारे लिए, फैमिली के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, पंजाब की सियासत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इंशाल्लाह ताला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के ज़ेर सदारत के MC बिल्डिंग में मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से इजलास। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और मुंतज़मीन मजालिस व जलूस भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम का कहना था कि स्ट्रीट लाइट और शाहराहों की मरम्मत का बहुत काम है। खारादर और दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मसाइल हल ना हुए तो मजालिस को मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हर साल ये रोना सुनते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं। मुर्तज़ा वहाब के साथ सिंध हुकूमत है और उम्मीद करते हैं कि मुर्तज़ा वहाब इख्तियार ना होने का रोना नहीं रोएंगे। उलमा कराम ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर बात करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी करवाई कि मुहर्रमुल हराम में इन मसाइल को वक्त रहते हल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि मैं खुद मजालिस और जुलूसों के मकामात का इंतज़ामिया के साथ दौरा करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि किसी को परेशानी ना हो। उनका ये भी कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिस पर कॉल करके अपने मसाइल बता सकते हैं और उनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। हमारा परचम ये प्यारा परचम। कराची में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से।
शहर कायद में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। कराची की छोटी और बड़ी मार्केटों में पाकिस्तानी परचम और झंडियों की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स का रुख करने लगी। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों ने भी तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया। बच्चे कौमी परचम, टोपियां और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। 74वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों का जोश व जज्बा उरूज पर है। टेलन न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।